नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको फिर प्रशांत महासागर यानी कि जनसुराज का जो ये सत्याग्रह आश्रम है उसमें मैं फिर आपको लेकर के आया हूं। और यहाँ मुझे मिले हैं एक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर जो जनसुराज में आकर के और बहुत सारी बातों को पूरा करवाया है और संवाद दिया है। एक अनोखा संवाद जो बिहार में अभी उथल पुथल राजनीति गलियारियों में जो चल रही है उसमें एक और मुद्दा आ गया है जनसुराज की तरफ से कि ये 11 अप्रैल को पूरे पटना को भरा जाएगा। क्या सर आपको लगता है? पहले आप अपना नाम बताइए और हमारे दर्शकों को, और आप ये बताइए कि कैसे भरिएगा इसको। आपके माध्यम से बता दूं मैं कि मेरा नाम विजय सिंह है और मैं नेवी से रिटायर हूँ एंड मर्चेंट नेवी से भी रिटायर्ड हूँ एज ए मरीन इंजीनियर। और जहाँ तक रैली की बात है तो इस बार की जो विधि व्यवस्था हम लोगों ने रखा है तो कुछ अलग रखा है एंड 10 लाख से ऊपर का टारगेट है हम लोगों का। हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हम लोगों ने इम्प्लाई किया। यहाँ पे एक वार रूम का गठन हो चुका है एंड उस वार रूम में हर डिस्ट्रिक्ट के डील करने वाले लोग अलग अलग बैठ रहे हैं एंड सारी इंतजामात हो रही है। और हमें उम्मीद है कि पूरे राज्य से ज्यादा संख्या में लोग उभर के आएंगे। 10 लाख का टारगेट मतलब समझते हैं आप? उधर मतलब चारों चौतरफा जो है सो पूरा पटना 2-3 दिन के लिए जाम ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो चाहे कुछ हो, लेकिन 10 लाख मिनिमम टारगेट है हम लोगों का। एक एक जिला से, जैसे भोजपुर की यदि हम बात करते हैं तो 45,000 लोगों की वहां से टारगेट है। नहीं तो इसी तरह से हर जिला से इसी तरह का टारगेट है। जो नजदीक वाले हैं वहां से ज्यादा टारगेट हम लोग रखे हैं, जो डिस्टेंस वाले हैं वहां थोड़ा सा कम रखे हैं, लेकिन 10 लाख जो है हम लोग का मिनिमम टारगेट है। 10 लाख टारगेट कोई कम नहीं होता है, क्योंकि हमारे बिहार की जो आबादी है, ज्यादातर आबादी, उसे ब्लॉक करके रखा है लोगों ने जाति के नाम पर, मुर्गा भात के नाम पर, और एक और चीज है 500 रुपया और पाउच में भी लोग हमारे यहाँ जो है सो वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं पार्टियों को। तो वो तो ऑलरेडी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस की अभी पदयात्रा चल ही रही है। तो ये सारे लोग ब्लॉक करना चाहेंगे तो 10 लाख का टारगेट आप लोगों को अचीव करना क्या संभव लगता है आपको? बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों का जो जनसुराज का विचारधारा जो है, जिसके सूत्रधार हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, ये यही समझा रहे हैं लोगों को कि बहुत जातिवाद हो गया, बहुत मुर्गा भात हो गया, बहुत 500 रुपया हो गया। अब हम लोग उससे बाहर निकले और अपने बच्चों का भविष्य के बारे में 500 रुपया पाउच, मुफोरबा जिसको बोलते हैं, उसकी ज्यादा महत्ता है। इसको कैसे तोड़िएगा आप? जात पात मुर्गा भात को तो तोड़ दीजिएगा और मांगते हैं। इसी बात 500 रुपया बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसी बात को समझाने के लिए हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी अपने साथियों के साथ घूम रहे हैं 2 अक्टूबर 2022 से एंड लोग समझ भी रहे हैं कि अब इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। बहुत सारी राजनीतिक दल जो है उनको गड़गड़ा चुके हैं, जाति के नाम पे, मुर्गा भात के नाम पे, दारू के नाम पे, 500 रुपया के नाम पे। लेकिन अब वो लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से प्रशांत किशोर क्या है, इनका क्या उद्देश्य है, विचारधारा क्या है। तो अभी हम लोगों ने अभी 1.5 महीने पहले जो आपकी पार्टी का जो सत्याग्रह हुआ था गांधी मैदान, तो उसमें तो बहुत कम लोग दिखे। आप 10,000 लोगों को इतना करने के बाद जुटा पाए और 10 लाख की बात कह रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं लगता है। गांधी मैदान में जो सत्याग्रह हुआ, वहां पे जिस दिन हमारे लोग अधिक से अधिक संख्या में आने वाले थे, प्रशासन को शायद खबर हो गई होगी एंड उन लोगों ने उसी दिन हमारे टीम पे अटैक किया एंड हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर को उठा लिया। नहीं तो 10,000 क्या, उससे भी ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले थे वहां पे। जब प्रशासन को हजम नहीं हुआ और हम लोगों को वहां से हटा दिया। शासन को हजम नहीं हुआ या प्रशासन को हजम नहीं हुआ?
प्रशासन को भी नहीं हजम हुआ, शासन को भी हजम नहीं हुआ कि प्रशांत किशोर सत्याग्रह आश्रम में सत्याग्रह पे क्यों बैठे हैं, ये न्याय दिलवा रहे हैं स्टूडेंट लोगों को क्यों। हम लोगों की जो वजूद है, वैल्यू है, कम हो रही है और ये इन लोगों को हजम नहीं हुआ। बीपीएससी में सही में पेपर लीक हुआ? रिपोर्ट के हिसाब से तो लीक हुआ है, इसीलिए तो बच्चे परेशान हैं, इसीलिए तो री एग्जाम की डिमांड कर रहे थे, वो आग्रह कर रहे थे सरकार से कि हमें री एग्जाम दी जाए। न्यायालय से भी न्याय नहीं मिल रही लोगों को, नहीं मिल रही है। यही तो विडंबना है कि जो युवा वर्ग हमारे आज रो रहे हैं, उन्हीं के आगे जितने भी राजनीतिक दल हैं कल होकर के हाथ फैलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमें वोट दीजिए। कहां से वोट देंगे आपको? अब क्यों वोट देंगे आपको? लोग इतना परेशान कर दिया आपने युवा वर्ग को, अब क्यों वोट देंगे आपको? किस मुंह से उनसे वोट की आग्रह? युवा वर्ग आपको क्या, आपके पार्टी को सपोर्ट कर रही है? युवा वर्ग, पूरे युवा वर्ग हमारे राज्य के प्रशांत किशोर जी के फेवर में है, जन स्वराज के फेवर में है, जन स्वराज का विचारधारा को समझ गई है, उद्देश्य को समझ गई है। अब पूरे युवा वर्ग हमारे साथ है। प्रशांत ने एक और बात कही थी कि मैं गांधी मैदान से ही शुरू किया हूं, गांधी मैदान में ही खत्म करूंगा। फिर ये सत्याग्रह आश्रम का क्या औचित्य है? सत्याग्रह आश्रम का औचित्य यह हुआ जब गांधी मैदान से हमारी टीम को हटा दी गई, जबकि प्रशासन को हजम नहीं हुआ कि हम लोग सत्याग्रह वहां कर रहे हैं, तो हटा दी गई। उसके बाद हम लोगों के पास एक ही विकल्प था कि खुले आसमान में हम लोग यहाँ पे अपना सत्याग्रह आश्रम शुरू करें। उसमें भी प्रशासन को हजम नहीं हुआ शुरू में, तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया, बाद में वो लोग राजी हो गए। एंड आज के दिन में सत्याग्रह आश्रम हमारा काबिज है, यानी बहुत लोगों को फायदा दे रहा है। युवा वर्ग या हर एज के लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग की व्यवस्था है। जैसे किस प्रकार की ट्रेनिंग है, प्रचार की ट्रेनिंग है, टेली प्रचार की ट्रेनिंग है, हर तरह की ट्रेनिंग यहाँ सुविधा दी जा रही है। अन्य सब कुछ फ्री है उनके लिए, खाना रहना भी फ्री है उनके लिए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा वर्ग एंड नया बिहार बनाने का एक क्या बोलते हैं उसको, मुहिम चल रही है जन स्वराज में। नया बिहार बनाने का मुहिम को लेकर के ही प्रशांत किशोर जी आए हैं। एंड इस अभी जो रैली होने वाली है 11 अप्रैल को, उससे बड़ी सफलता मिलेगी। आप पूरे डिजिटल ट्रेनिंग देने से क्या बिहार का प्लान रुक जाएगा? डिजिटल ट्रेनिंग से ये फायदा हो रहा है हमारे बच्चों को कि जन स्वराज का प्रचार के साथ साथ उन्हें यूट्यूब से भी कुछ अमाउंट आते हैं, जो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी के सैलरी से अधिक आ रहा है। तो प्रशांत किशोर जी का ये मिशन है कि सिर्फ हमारा जन स्वराज का प्रचार ही नहीं करें, आप इससे कमाएं भी। तो इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ मुहैया कराई जा रही है। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि मैंने आपसे पूछा अभी कि प्रशांत ने कहा था कि गांधी मैदान से ही शुभ आरंभ हुआ है तो अंत भी गांधी मैदान से ही होगा। तो क्या आपको लगता है कि 11 तारीख को ही ये डेट आने वाला है या और कुछ इससे आगे होने वाला है? 11 तारीख, 11 अप्रैल की जो हमारी रैली रखी गई है वही अंत होगा या इससे आगे भी कोई परियोजना है? ये तो एक बड़ी रैली है जो कि अभी तक उतने संख्या में हम लोग नहीं इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी रैली होगी अब तक का, और उससे बहुत कुछ उम्मीद है। बहुत हमारे साथियों को, हमारे राज्य के साथियों को बहुत उम्मीदें हैं कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएंगे और 10 लाख का हमारा मिनिमम टारगेट है और वो अचीव होगा। दिख रहा है अचीव होगा। चलिए देखते हैं ये जो है सो अचीव होता है नहीं होता है, गांधी मैदान भरता है नहीं भरता है। प्रशांत ने शुरू किया था तो अंत कहां करेंगे, इसका पड़ताल मैं बाद में करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।